नमस्कार। मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। मित्रों, आज चर्चा इकोसिस्टम की, उसकी ताकत की। वही इकोसिस्टम जिसके बारे में मोदी जी ने संसद में अभी रिसेंटली ये कहा है। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इकोसिस्टम की चर्चा होते ही जो दिमाग में आता है वो सबसे पहले तो खान मार्केट गैंग, लुटियंस गैंग, इस तरह की बातें आती दिमाग में। एक लीगल सिस्टम में भी इकोसिस्टम है, मतलब इकोसिस्टम वहाँ भी है, लीगल में भी है, जुडिशियल में भी है। 1992 में अजमेर में, जहाँ आपके जो ख्वाजा क्या है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वही सूफ़ी संत जिनको कहते हैं, जिनके जहाँ नाक रगड़ने, माथा रगड़ने बहुत सारे बेशर्म और बेवकूफ़ हिंदू जाते हैं, जहाँ भारत का प्रधानमंत्री भी चादर भेजता है बिना सच्चाई जाने, बिना इतिहास जाने। हाँ, उसी अजमेर में जहाँ वो दरगाह है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के जो वंशज हैं वो अब खादिम हैं वहाँ, बड़े नाम और रसूख वाले हैं, कमाई उन्हीं की होती है, उससे उनको चिश्ती ही कहते हैं। तो 1992 में एक बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ लोकल समाचार पत्रों में, फिर कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी उसका जिक्र हुआ। 2 स्कूलों की बच्चियों के साथ, सैकड़ों बच्चियों के साथ रेप हुआ, उनका ब्लैकमेल हुआ। ये घटना लगातार दबाई जाती रही क्योंकि वो जो चिश्ती कुछ लोग थे उनका संबंध कांग्रेस से भी था, कोई पदाधिकारी भी थे वो उनके। बहुत बवेला मचा, बहुत हंगामा हुआ, कोर्ट में केस चला, रिजल्ट नील बटे सन्नाटा। अब रिसेंट उस पर आए दोबारा, अजमेर में ही। तो हुआ ये था कि 26 मई 2022 को टाइम्स नाउ की एक डिबेट में नूपुर शर्मा, जो तब भाजपा की प्रवक्ता थी, उनको प्रोवोक किया तस्लीम रहमानी ने। शिवजी के बारे में, शिवलिंगों के बारे में बड़ी आपत्तिजनक उन्होंने भाषा प्रयोग की। तो तैश में आकर के नूपुर शर्मा ने भी कुछ कह दिया। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्हीं के मुताबिक वो वही बातें हैं जो सब बताते हैं। खैर, वो हंगामा हुआ उस शो में। उसके बाद ट्विटर पे एक मोहम्मद ज़ुबैर करके है, उसने इस पर जो है वो संदर्भ काट दिए, छोटा सा काट छाट के एक वीडियो डाला और उसके खिलाफ भड़काऊ भाषा प्रयोग की। कुछ दिनों बाद अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उसके निज़ाम गेट पे, मुख्य गेट पे जो है, उस पर जो है एक गौहर चिश्ती जो खादिम है वहाँ के, उन्होंने एक भाषण दिया, उन्होंने एक नारे लगवाए कुछ। तो पहले आप वो देख लीजिए, सुन लीजिए। ये टाइम्स नाउ का है, जो अभी जो वीडियो जो है। सामने गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। आका की नारीफ पर मैंने अपने सर भी कटवाने को कमी मेरे भाइयों, लेकिन हमारे अजमेर के भाई जो हिंदू भाई हैं वो तो हमारे साथ, हम किसके खिलाफ खड़े हो, हम किसको खिलाफ हैं? बुरी वो औरत है जिसने हमारे आगे शान में गुस्ताखी करी, उसको नुपुर शर्मा को जीने का कोई हक नहीं। हालांकि इस वीडियो में आपको साफ सुनाई दे गया होगा, दिखाई दे गया होगा कि कौन क्या कह रहा है। संदर्भ मैंने बता ही दिया है। ये 17 जून 2022 की घटना है। इसको कुछ और जो है टीवी चैनल्स ने कवर किया, जो एक वीडियो अगली में दिखा रहा हूँ जिसमें बिल्कुल ही साफ है।
वो है इंडिया टीवी का है, आप उसको भी देखिएगा। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती, खुद्दाम गरीब नवाज। अगर हुजूर की गुस्ताखी की सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। अगर हुजूर की गुस्ताखी की गई तो हम कतई बर्दाश्त न करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सैयद गौहर हुसैन चिश्ती। 17 जून 2022 को ये चिश्ती साहब ने वो सर तन से जुदा के नारे लगवाए। 21 जून को अमरावती में, महाराष्ट्र में, उमेश कोल्हेपुरे का सर तन से जुदा कर दिया गया। 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल का सर तन से जुदा कर दिया गया। और भी कई सारे इस तरह से संत सर जो है तन से जुदा हुए हैं। तो हल्ला मचा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बड़ी मुश्किल से FIR लॉन्च हुई है, फिर वो केस चलता रहा। अभी 16 जुलाई 2024 को, 2 दिन पहले ही, वो सारे जो कल्प्रिट जो थे, उसमें जो अभियुक्त थे, आरोपी जो थे, वो सब के सब बरी हो गए। तो ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसे कहते हैं। 1992 वाले केस में, जिसमें सैकड़ों हिंदू बच्चियों के साथ रेप हुआ, उस केस में भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आरोपी एक ख़ास मजहब के मानने वाले थे। इस केस में भी टीवी की न्यूज़ की रिकॉर्डिंग, जो टीवी का जो प्रोग्राम था, उसकी रिकॉर्डिंग के बेस पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है नूपुर शर्मा के विरुद्ध। वहाँ वो टीवी का जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, वो एडमिसिबल एविडेंस है। इस केस में ट्रायल कोर्ट में सेम वही उसी तरह की रिकॉर्डिंग, टीवी चैनल्स की रिकॉर्डिंग है और भी तरीके की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो एडमिसिबल नहीं है। न्यायालय को शायद वो नहीं सुनाई देता। आपने तो सुना है ना वो क्या कहा उसने, लेकिन शायद न्यायालय को नहीं सुनाई देगा होगा। तो ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ने ही प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर करवाया, चाहे भय दिखा के किया होगा, चाहे प्रलोभन से किया होगा, चाहे राजनीतिक जो है इंटरवेंशन से किया होगा। लेकिन इन तीनों में से कुछ, चाहे हो सकता है तीनों ही तरीके अपनाए गए हों। प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हुआ, साक्ष्य कमज़ोर किए गए, केस में धाराएं गलत लगाई गई, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किया होगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि वो लोग आज बरी हो गए। अब ये जो अभी जो सरकार है वो भाजपा की है, लेकिन सरकार उनकी है, सिस्टम उस इकोसिस्टम का ही है। ये अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा वो फिर से नील बट्टा सन्नाटा होगा, कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब पता नहीं मोदी जी इसी इकोसिस्टम के बारे में क्या कहेंगे, देखते हैं। आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।